Good evening, everyone. So we are back again with one more Friday. This is Friday with Forum, guys. आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे and we are going to talk a lot about social media marketing, advertisements, and last week is really a game changer week. एक गेम चेंजर वीक रह चुका है लास्ट वीक क्योंकि बहुत सारे नए अपडेट्स एंड काफ़ी नई चीज़ें हमें जानने को मिली है. सो येस, हेलो एवरीवन. सो दिस इज फोरम एंड दिस इज फ्राइडे विद फोरम. हम हर फ्राइडे ये लाइव टॉक शो करते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके. एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट देयर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड. जिनको जो भी क्वेश्चंस है वो सारे पूछ सकते हो. इनफैक्ट इफ यू वांट टू टॉक टू मी इन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मुझसे बात कर सकते हो. सो गाइज येस, जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल है फॉर देम. बट अगर आप वीडियो में रिक्वेस्ट भेज रहे हो, विच आई एम ऑलरेडी गेटिंग. सो गाइज अगर आप वीडियो में रिक्वेस्ट भेज रहे हो, प्लीज लेट मी नो इन अ कॉमेंट बॉक्स कि आपका टॉपिक क्या है. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार, बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टिक टू डिजिटल मार्केटिंग. ओके, हमें वही टॉपिक के ऊपर स्टिक रहना है. सो प्लीज लेट मी नो in the comment box what exactly you want to talk to me about, and then only I'll be able to take your request in video. Alright, so yes, last few अगर मैं फ्राइडे विद फोरम की बात करूँ तो गाइज हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस हमें लोगों ने पूछे हैं जिसकी वजह से शायद दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है. सो इफ यू हैव एनी वैल्यूएबल क्वेश्चंस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स को लेके, रील्स को लेके, and anything whatever you want to ask me like social media, brand content, FMCG industry में, B2B, B2C industry में, workshops, training, so how to learn digital marketing and lot of other things. So guys, आप जो भी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हो, this is the right time you should talk to me, because सही समय पे सही क्वेश्चन अगर सही इंसान से पूछोगे तभी हमें सही आंसर मिलेगा, लाइफ में सही डायरेक्शन मिल पाएगा. सो दिस इज योर मौका एंड यू शुड डेफिनेटली ग्रैब इट. सो हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है 18. ओके, प्लीज डिस्क्राइब ऑर्गेनिक मार्केटिंग. ऑलराइट, सो वेरी गुड क्वेश्चन. चलिए वहीं से शुरू करते हैं. ओके, व्हाट इज योर नेम? मिस्टर मंजू, प्लीज you can check my profile. Okay, that's it. Alright, so I think हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है that please describe organic marketing. So let's start our today's discussion with this topic. So there is something called as poem model, guys. Okay, poem model, digital marketing में poem model. So जितने भी लोग हमारे साथ सुन रहे हैं and you are there, guys, this is going to be a very important information for all of you. Poem model, what is this poem model? So ये कोई poem मतलब वो हमारे छोटे बच्चों वाली poem नहीं है, ये digital marketing की poem है, which is called as paid media, own media, earned media. This is a very good concept which I like, because ये concept हमें ये कहता है और ये समझाता है that एक ही चीज करने से कुछ नहीं होगा. इन डिजिटल मार्केटिंग यू नीड टू गिव 3 एफर्ट्स साइमल्टेनियसली. हमें एक ब्रांड के पीछे ये तीन एफर्ट्स अच्छे से लगाने पड़ेंगे तभी जाके काम होगा. कौन से 3 एफर्ट्स? स्पॉन्सर्ड एड्स यानी कि पेड एडवर्टीजमेंट्स का. सेकेंड, हमें बात करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक मार्केटिंग. एंड थर्ड, हमें बात करनी पड़ेगी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग या तो फिर अर्नड मीडिया, जो टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, रेटिंग्स, वाउचिंग जिसे हम कहते हैं. सो ऑल दीज 3 टुगेदर कैन ब्रिंग अ ग्रेट फोर्स टू अ ब्रांड. चलिए डिटेल में समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. व्हाट इज दिस पोएम मॉडल इज फॉर. आई नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी द वैल्यूएबल थिंग फॉर पीपल who are there and genuinely interested in digital marketing or social media marketing or digital and online branding. तो जितने भी लोग ऑनलाइन ब्रांडिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, ये आज का ये अभी का सेशन और डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड फॉर दैट हमें जिसने क्वेश्चन पूछा है आप सबको उसे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया है और इसीलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सो क्वेश्चन पूछा गया था दैट प्लीज डिस्क्राइब अबाउट ऑर्गेनिक मार्केटिंग, गाइज. आई एम सॉरी. या सो ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जब मैंने बात की तो मैंने पोएम मॉडल की बात की. पोएम मॉडल की व्हाट इज पेड मीडिया, अर्न मीडिया एंड ओन मीडिया. सो क्या है, चलिए समझते हैं. ऑर्गेनिक मार्केटिंग यानी कि ओन्ड मीडिया, जिसमें आप ऑर्गेनिकली यानी खुद मेहनत करते हो, खुद का कंटेंट है, सारे सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो जिसके लिए आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं कर रहा है. You are not paying anything to the
प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंटेंट. ओके, आपने कोई कंटेंट जनरेट किया, आपने उसे अपलोड किया और आपका कंटेंट ही इतना अच्छा है, वायरल हो चुका है, मे बी आपने बहुत एंगेजिंग कंटेंट रखा है, आपके बहुत सारे अदर एफर्ट्स जैसे कि आपका कैप्शंस, कीवर्ड्स, हैशटैग्स, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग है और उसकी वजह से आपको जो ट्रैक्शन मिल रहा है, जो ट्रैफिक मिल रहा है, जो अटेंशन मिल रहा है, एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गेनिंग अटेंशन गाइज. सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनिक मार्केटिंग. ओके, ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म को एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे कर रहे हो, बट येस ऑफ कोर्स आप जो उसके लिए कंटेंट जनरेट कर रहे हो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, बेसिक एक्सपेंस लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग अ रील, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम, आपको कंटेंट के आइडियाज जनरेट करने पड़ेंगे, maybe for videos and photos, editing expense, maybe graphic designing expense. So that is all common. Okay, that is all there. Now ये expenses आजकल avoid हो भी रहे हैं because आप खुद ही ये सब बहुत easily and few fingertips के ऊपर few tools के through कर सकते हो. So that is what the organic marketing. Okay. अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, खुद का वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं और खुद का वेबसाइट खुद ही डेवलप करके खुद ही मेंटेन कर रहे हैं. देन ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग ब्लॉग्स. ओके, आप ब्लॉग्स मेंटेन कर रहे हो, यू आर राइटिंग कॉन्स्टेंट गुड ब्लॉग्स, तो आपके ब्लॉगिंग चैनल है, आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो जो फ्री टूल्स के ऊपर है, एंड सो लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर which is the part of organic marketing. Stories upload करना, live करना, interactive sessions करना, webinars करना, so these are all organic marketing. But जैसे ही आपने पैसे भरे किसी भी प्लेटफॉर्म में, okay, any damn platform that you are paying something, that means that is a paid media. वो paid media में convert हो जाता है. So guys, this is the poem model: paid media, owned media and earned media. Earned media यानी कि आपने अपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज या फिर आपकी ब्रांड की कोई भी डिटेल्स देने के बाद आपने जो कमाया है उसे कहते हैं अर्नड मीडिया. एंड हम जनरली क्या कमाते हैं आज के टाइम पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीमती चीज जो हम कमा सकते हैं वो है रिव्यूज, फीडबैक्स, टेस्टिमोनियल्स, लोगों का विश्वास, लोगों का उस ब्रांड प्रति एक कन्विक्शन. सो इफ यू आर अर्निंग ऑल दिस थिंग्स, this is something which you should definitely flaunt it on your digital platform. So that is earned media guys. Okay, ये सारे earned media होते हैं. So I hope I have tried my best to give you the best of best information. This type of information guys, ये model जो मैं आपसे discuss कर रही हूँ, paid media, earned media, owned media, trust me, this is an international level of content. ये मैंने खुद ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, पर्सनली जाके लर्निंग्स किया है, देश विदेश जाके जब सीखा है तब वहां पे ऐसी टॉपिक्स एंड ऐसे कंटेंट डिस्कस होते हैं. आई फील वेरी फॉर्चुनेट एंड आई फील रियली थैंकफुल कि मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा पाई हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. आई थिंक जिन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है, लेट्स गो बैक टू हिम. अ टीम, I'm not sure what should I call, but the account sounds like 18. So thank you so much for asking such important and valuable content कि जो आपकी वजह से आज बहुत सारे लोगों को इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है. एंड गाइज, उन्होंने दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन द कमेंट बॉक्स. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप नीचे चैट बॉक्स में लिखिए. सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, आप जो भी टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हो गाइज, यू शुड राइट इट हियर राइट नाउ. दिस इज लाइव इंटरैक्टिव सेशन ओनली एंड ओनली फॉर यू, जहां पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. दिस इज फ्राइडे विथ फोरम गाइज, एंड हम ये हर फ्राइडे करते हैं 6 o'clock, जहां पे मैं आपसे बात करती हूँ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, एनीथिंग इन डिजिटल मार्केटिंग. यू कैन टॉक टू मी, यू कैन आस्क मी. अगर आप वीडियो के फॉर्मेट में पूछना चाहते हो, यू कैन सेंड मी अ वीडियो रिक्वेस्ट इन इंस्टाग्राम एंड आई विल बी डेफिनेटली बी टॉकिंग टू यू. आपके पूरा केस स्टडी हम डिस्कस कर सकते हैं. ऑलराइट, सो अटीना में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीच एंड एंगेजमेंट. अगेन वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी टेक्निकल क्वेश्चन. बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज अटीन हमसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं देन दैट टाइम यू फील गिविंग इट मोर, लाइक आप बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करते हैं. सो गाइज, उनका क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीच एंड एंगेजमेंट. सो ये रीच, एंगेजमेंट, ये सारी जो चीजें हैं गाइज, दिस इज अ वोकैबुलरी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड.
डिजिटल मार्केटिंग में ये सारे वर्ड्स बार बार यूज होते हैं. सो दिस इज अ लैंग्वेज दैट वी परस्यू इन डिजिटल मार्केटिंग. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट इज फॉर. सो रीच का मतलब ये है कि जब भी आप सोशल मीडिया या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरनेट के ऊपर जब भी कोई कंटेंट अपलोड करते हो, वो कंटेंट कितने यूनिक लोगों तक पहुंचा है. ओके, वो जितने भी यूनिक लोगों तक पहुंचा है वो होता है रीच. चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं. अगर मैंने फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आज कोई पोस्ट रखा और वो पोस्ट अगर 500 रीच दिखा रहा है, दैट मीन्स 500 यूनिक लोगों तक वो कंटेंट पहुंचा है, यूनिक अकाउंट्स तक. ओके, सो दैट इज ऑल रीच इज अबाउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगेजमेंट गाइज. ओके, एंगेजमेंट की बात करें उससे पहले आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो एंगेजमेंट. कितने लोग इस एंगेजमेंट क्या होता है सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में जानना चाहते हैं. कम ऑन, लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स. आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. सी, इट इज नॉट गोइंग टू बी वन वे कम्युनिकेशन. आई वुड लव टू टॉक टू यू इन टू वे कम्युनिकेशन. सो आप जितने भी लोग अगर मुझसे टू वे कम्युनिकेशन करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो जेन्युइनली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हो, दिस इज द टाइम फॉर यू गाइज. जस्ट पुट इन अ कमेंट बॉक्स, येस आई वांट टू नो व्हाट इज एंगेजमेंट रेशियो एंड आई वुड लव टू शेयर दैट विथ यू. एंड नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं बहुत सारे, सो आई एम गोना टेक इट ऑल. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक वन बाय वन ऑल द क्वेश्चंस. आई विल ट्राई माय बेस्ट. यश इमिटेशन. सो गाइज, ज्वेलरी के B2B में टारगेट कैसे करें? यस, आई बी टेकिंग दैट यश इमिटेशन. एंड गाइज लेट मी टेल यू, यश इमिटेशन इज द प्लेस, इट्स एन ऑनलाइन स्टोर जो बहुत अच्छी पर्सनलाइज्ड इमिटेशन ज्वेलरी बनाते हैं. उन्होंने मेरे लिए भी बहुत ब्यूटीफुल 2 ज्वेलरीज बनाए हैं. आई वुड लाइक टू शो यू सम टाइम एंड आई रियली लव दैट. सो या, दैट इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर. Okay, so people are writing in the comment box a lot of questions and even they are looking for some answers. So let me share. Social media, digital marketing, social media marketing में जो engagement ratio होता है वो क्या होता है? Engagement ratio यानी कितने percentage लोग आपके content के साथ engaged हो रहे हैं. Now what is this engaged means? Engaged in the sense वो आपके content को like कर रहे हैं, share कर रहे हैं, comment कर रहे हैं, dislike कर रहे हैं, anything. When people are even disliking, they are engaged with your content. Remember this guys. Alright? So engaging का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आपके likes करें और maybe heart का sign दे. Even if they are disliking, even if they are showing the dislike का option, they are engaged with you. Engaged यानी वो interact कर रहे हैं. Now बहुत सारे engaging content होता है. So I'm gonna put it on my Instagram like within this few days, like 2 to 3 days the content is lined up. That what are the engaging posts that you can do? Like what are the engaging ways? जगह पे भी like stories में, polls में, post में, कैसे live में आप engaging content upload कर सकते हो. So this is all engagement ratio. एंगेजमेंट रेशियो का मतलब है कि जितने रीच हुए हैं उसमें से कितने परसेंटेज लोग एंगेज हुए हैं. रीच यानी कि यूनिक अकाउंट्स तक पहुंचना, मैंने अभी आपसे शेयर किया है. एंड आई एम गोना पुट दिस वीडियो लेटर ऑन ऑल्सो ऑन माई IGTV एंड यूट्यूब, तो आप वहां से आराम से इसको कंज्यूम कर पाओगे एंड पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे. क्योंकि हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग में रीच एंड एंगेजमेंट. व्हाट इज रीच एंड व्हाट इज एंगेजमेंट रेशियो गाइस? सो रीच इज यूनिक अकाउंट तक पहुंचना, आपका जो भी कंटेंट है. फॉर एग्जांपल अगर 500 लोगों तक के अकाउंट तक हम पहुंचे तो 500 रीच वुड बी देयर. अब 500 में से अगर 50 लोगों ने आपके कोई भी पोस्ट के ऊपर जो लाइक, शेयर, कमेंट किया है, मे बी डिसलाइक किया है, उनको सेव किया है, सो दैट इज योर एंगेजमेंट रेशियो एंड योर एंगेजमेंट रेशियो इज 10%. ओके, इन दिस केस, क्योंकि 500 to 50, एज सिंपल एज दैट. सो आई होप एवरीबडी एंजॉयड दिस till now and a lot of people have asked questions, so let me take one by one. So guys, hello, hi, this is Friday with Forum. हम हर Fridays को live करते हैं. So I think this is my, this is near to my 50th century. half century हम पहुंचने वाले हैं guys. I think this is 47th week. Wow, that's Diwali पे, I mean, my fingers are crossed. Diwali पे we are gonna cross around 50 episodes, 50 weeks of live. OMG guys, that's too much and that's something my commitment. मैं 50 हफ्तों से आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ ये चीज जीती आ रही हूँ. I'm enjoying this conversation. Every Friday हम मिलते हैं and live talk करते हैं जहाँ पे Friday with Forum में.
एंड आई एम थॉरली एंजॉइंग दिस. मैं वैल्यूएबल आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, मैं कंटेंट जनरेट कर पाती हूँ आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को हेल्प कर पाती हूँ सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग में. मुझे काफी अच्छा लग रहा है. एंड या दिस इज गोइंग टू बी आई थिंक 1 year, ऑलमोस्ट अ ईयर. 50th week, I mean that's something really amazing. So let's celebrate, let's identify the first week कौन सा था. चलिए आप लोग भी मुझे हेल्प कीजिए. So if you can scroll down to my first week, first episode, आप मेरे प्रोफाइल पे देख पाए, and if you can help me with that कि first week कौन सा था, first day of life कौन सा था. Let's celebrate it together, your anniversary guys. Alright, so I think that's for everybody. I would request हम सब देखेंगे after this live session gets over, okay? And do let me know in a DM box. Okay, so Samarpan Techno School, hi, hello. Care to watch? Okay, ma'am, my Instagram page is all about reach. Okay, superb. Okay, so अभी हमें पूछा है भानुशाली हर्ष. Ma'am, what is the minimum subscriber required to run ads on YouTube channel and how can we earn through YouTube? Super. हर्ष बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. So guys, let's take हर्ष का क्वेश्चन. हर्ष हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मिनिमम सब्सक्राइबर्स कितने चाहिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, एंड यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस. 1000 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल के ऊपर लास्ट 1 year में होने चाहिए. लास्ट 1 year यानी कि आज से लेके और मे बी जिस दिन आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस दिन से लेके पिछले 365 डेज, 1 year आपको लेना है उसी दिन से लेके, ओके, उसी दिन से लेके 365 डेज बिफोर. एंड वो समय के दौरान अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स है तो वो गिने जाएंगे. सो इसका मतलब ये है कि 2 साल पहले आपके 1000 सब्सक्राइबर और मे बी 500 सब्सक्राइबर्स थे और 500 अभी हो गए तो वो नहीं काउंट होंगे, क्योंकि आज से लेके अभी के पिछले 1 year में आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए. एंड सेकेंडली, सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ दैट इज, आई एम सो सॉरी, लिटिल बिट ऑफ throat is there, bad but it's fine. Alright, so सेकेंड सब्सक्राइबर्स के साथ साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है 4000 वॉच आवर्स. ओके, सो हर्ष 4000 वॉच आवर्स आपके होने चाहिए यूट्यूब में, तभी आप मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं. व्हाट इज दिस वॉच आवर्स? सो वॉच आवर्स इज आपके टोटल सारे वीडियोस मिला के, सारा कंटेंट मिला के जितने भी लोगों ने व्यूज किए हैं उसमें कितने घंटे तक लोगों ने आपके व्यूज देखे, वीडियोस देखे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वीडियो था जो टोटल उसके ऊपर आपको वॉच आवर्स मिले हैं 5 hours, दूसरा कोई वीडियो था उसके ऊपर 20 hours, तो सबका मिला के हुआ 25 hours. वैसे आपको चाहिए 4000 वॉच आवर्स. ओके गाइस, दैट्स टू मच. ओके, ट्रस्ट मी, दैट्स टू मच. आई अंडरस्टैंड, इसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं. बहुत एंगेजिंग कंटेंट, बहुत यूनिक कंटेंट होना चाहिए, नॉन कॉम्पिटिटिव फील्ड का कंटेंट होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल लाइक डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है आजकल, बहुत वीडियोस आपको उसके ऊपर अवेलेबल रहते हैं. So that is something very competitive, very saturated. But if you have some good topic, good information जो थोड़ा saturated नहीं है, you can definitely get it very easily. This 4000 watch hours and maybe 1000 subscribers. So this is a criteria within last 1 year of application आपको चाहिए. एंड गाइज, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट लाइक यूट्यूब, तो चैनल क्रिएशन कैसे करना है, चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन अप्लाई कैसे करना है, चैनल को सही तरीके से सेटअप कैसे करना है, व्हाट इज यूट्यूब एसईओ, कार्ड्स, एंड स्क्रीन एनोटेशन एंड एवरीथिंग. सो पैंडेमिक के दौरान ही मैंने मेरी एक बुक लॉन्च की थी, यूट्यूब एनसाइक्लोपीडिया, विच इज अ ई बुक, PDF फॉर्मेट में है. इट्स जस्ट ₹199. यू कैन डाउनलोड इट एनी टाइम. उसमें सारी चीजें स्क्रीनशॉट में आपके लिए लिखी गई है एंड इट इज वेरी एक्सप्लेनेटरी एंड वेरी लाइव बुक, वेरी इंटरैक्टिव बुक. मैंने इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थ्योरीज नहीं लिखी है बिकॉज इट्स अ लाइव प्रैक्टिकल थिंग, राइट? सो आई वॉन्ट यू टू फॉलो दैट प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड यू शुड डू इट. So that's something you can download, I think, and that should help you. It's available on Instamojo, and if you are DMing me, I'll share the link with you, and आपको मिल जाएगी वो link. So yes, and YouTube में monetization apply कैसे करना है, how can you earn? So how can you earn में yes, monetization is one of the way जहाँ पे आपका अगर subscriber base ये बढ़ जाता है तो आपको YouTube monetization turn on हो जाता है and YouTube itself will pay you.
एंड सेकेंड, आप उसमें कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, सो ब्रांड एंडोर्समेंट्स होते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. एंड थर्ड, यू कैन प्रोड्यूस सम स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट. स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट यानी कि आप पर्टिकुलर वीडियो किसी ब्रांड ने आपको स्पॉन्सर किया है, उस वीडियो बनाने का एक्सपेंस, उस वीडियो बनाने के प्रॉफिट्स, आपकी मेहनत की पूरी फीस वो ब्रांड आपको दे रहा है. And trust me, yes, I mean, YouTube video making or running a YouTube channel is itself is an investment, guys. It's a huge business and it's an investment, okay? So, yeah, these are the ways, 3 ways I think you can earn. And बाकी तो आपके ऊपर business skills क्या है, आपके अंदर कैसे business में deal cracking की skills है, उसके ऊपर से आप काफ़ी deals crack कर सकते हो. But the major is monetization, brand endorsements and maybe brand collaborations or sponsored content. That can be a great 3 ways for earning on YouTube. Alright, so यश इमिटेशन से हमें क्वेश्चन पूछा था ज्वेलरी के B2B कैसे टारगेट करें. ओके, सो लेट मी टेक दिस क्वेश्चन एंड स्पेशली फॉर यश इमिटेशन जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स भेजे हैं ऑलरेडी, सो फॉर देम. Okay, so wandering traveler want to learn more about influencing in job related to it. Okay, sure, I would love to answer that. Okay, so दोनों क्वेश्चन हम ले रहे हैं. These are like last 2 questions. I think we are gonna take it. So let's talk about both the questions. When traveler is also there. So वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ओके, यश इमिटेशन का पहले क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं. सो उन्होंने पूछा ज्वेलरी में B2B में कैसे करें. सो फर्स्ट, जब मेरा ज्वेलरी स्पेशल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च हुआ था, यू शुड गेट एनरोल इनटू दैट. ओके, सो वी हैव टॉक्ड एवरीथिंग अबाउट ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इनटू दैट एंड दैट इज स्पेशली फॉर दैट इंडस्ट्री. ओके, वो वर्कशॉप पूरा उसी के लिए डिजाइन हुआ था. बट एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन यू गेट मोर ट्रैक्शन. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर बेस के वो लोकेशन वाइज कौन सी जगह पे ज्यादा अवेलेबल है. एंड दे आर रिटेलर्स, राइट. आपके केस में रिटेलर्स होते हैं जो शोरूम्स लेके बैठे हैं ज्वेलरी के. और मे बी यू वॉन्ट टू गेट मोर लोकल पीपल जो आपकी इमिटेशन ज्वेलरीज बेच सके. सो ऐसे टाइम पे यू शुड definitely target Facebook page admins and maybe Facebook retail showroom owners from specific location. एंड आपको एंड ऑपरेशन यूज करना चाहिए जब आप टारगेट ऑडियंस एंड स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर रहे हो. एंड यू शुड पुट इट लाइक दैट दे शुड बी इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी. Now, by this, you will be definitely reaching out to a very niche audience, very specific jewelry showroom retailers only. So this is one of the great way on Facebook and Instagram you can reach out to B2B diamond jewelry business people. And second, Facebook ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, ये सारे आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं. सो फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप्स वुड हेल्प यू टू स्पेसिफिकली टेक पार्टिसिपेशन इन टू दिस एक्टिव ग्रुप्स, जहाँ पे आप एक्टिवली इन लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो. ग्रुप स्पेशल कोई डिस्काउंट्स एंड ग्रुप स्पेशल कोई ऑफर्स भी दे सकते हो. बट ट्राई डू नॉट जस्ट गो टू द ग्रुप. आप किसी भी पार्टिसिपेट करो फेसबुक में जाके ग्रुप में एंड देन यू आर जस्ट पुटिंग योर मार्केटिंग कॉन्टेंट एंड यू आर लीविंग इट. डोंट डू दैट. That's the biggest mistake that people do it, you know. We should always try to be more participative. एक ग्रुप है, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए. किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई पोस्ट कर रहा है, उसके नीचे हेल्प कीजिए, उसकी कमेंट में जाके आप उसको हेल्प कर सकते हो. एंड दैट इज हाउ यू शुड बी मोर इंटरैक्टिव इन फेसबुक ग्रुप्स. Third, I would say if you want to go to the corporate world, yes, LinkedIn would be a great platform for you, and you can definitely reach out to corporate people and उनके purchase head department, sales head departments, and जो brands हैं उनके बड़े बड़े, तो उनके ऐसे department में आप LinkedIn के थ्रू उनके साथ connect हो सकते हो. LinkedIn Premium would definitely help you. आपको अगर premium ले रहे हो तो that should definitely give you an additional benefit. So I think I have shared 3 things. Okay, I'll just summarize it for you. Facebook advertisement, sponsored ads, जिसमें आपको टारगेट करना है Facebook page owners, retailers, showroom owners, and people who are interested in jewelry. Second, you can definitely use Facebook groups, and third, you can use maybe Telegram and other platforms. So guys, ऐसे केस में influence marketing भी कई बार बहुत वर्क करता है.
नाउ यू माइट बी थिंकिंग हाउ, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स जितने भी होते हैं उनके तो बायर्स फॉलोअर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है. ट्रस्ट मी, आप लोग भी जो भी मतलब कम्युनिटी है, जो भी बिजनेस है, उसके जितने भी बायर्स है, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं. बट येस, रेशियो इज वेरी लेस. फॉर एग्जाम्पल किसी के 10,000 फॉलोअर्स है तो उसमें से 10 ही लोग ऐसे होंगे कि जो शायद आपके B2B बिजनेस के टारगेट ऑडियंस होंगे. बट वो 10 के लिए भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाइप करना इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया. ओके, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया बिकॉज इन B2B बिजनेस वन क्लाइंट इज लाइक अ लाइफ लॉन्ग एंड उनकी टिकट साइज काफी बड़ी होती है. सो दैट्स इट फॉर आई थिंक यश इमिटेशन ज्वेलरी. And we have few more people asking more questions in the comment box, but I'm gonna take it last one. So yes, traveler हमसे पूछ रहा है how about influence marketing and related to it, how to learn about influence marketing and related to it. Okay, so first, you can definitely learn online. Okay, there are so many webinars, sessions, talk shows, videos going on. बट सेकेंड, आई वुड रादर प्रिफर कि आप कोई ब्लॉगर्स कम्युनिटी एंड इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए. सो इफ यू आर फ्रॉम सूरत स्पेसिफिकली, वी हैव ऑन गोइंग रियली गुड कम्युनिटी एंड जिसमें सारे ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स आर गेटिंग कनेक्टेड एंड दे आर लर्निंग टूगेदर अबाउट हाउ टू जनरेट गुड कॉन्टेंट, हाउ कैन यू लेवरेज द कॉन्टेंट, उसमें आपको क्या डील्स करनी चाहिए, कैसे आप ब्रांड एंडोर्समेंट कर सकते हो एंड हाउ कैन यू गेट पेड. Okay, so yeah, every city should have this community, I think, and वो community होगी, every city would have it, and that should definitely help you. And jobs में yes, so once you become an influencer, guys, okay, you are someone who is influencing people. Now, job related to that is something which you are asking. आपके अंदर वो अपने आप आ जाएगा that you are influencing brands to get collaborate with you. अगर आप वो इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो आप सब कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हो. ओके, सो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इज समथिंग वेयर यू आर हैविंग अ ग्रेट एक्सपर्टीज इनटू सम टॉपिक. या तो आप इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो एंड दैट टॉपिक को, एंड मे बी यू आर हैविंग ग्रेट एक्सपीरियंस. ओके, सो ये दोनों चीज या तीनों चीज जब होती है, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, तो ये 3 E's मिला के अगर आपके पास है, so you can definitely start talking about one particular topic or one particular information and people would listen to you. Okay, because you have proved it, because you have that knowledge, because you have that information, you have that something very interesting and people would like to see that. So once you start giving it to society, people will start following you and that's how you become influencer. And influencing का मतलब ही यही है कि आप लोगों को influence कर रहे हैं, and once you are influencing, you will definitely get great jobs, guys. Okay, because you are gonna influence that as well in your life. So pretty good, I think. मैम YouTube कैसे करे? Okay, so नीचे काफी सारे questions आ रहे हैं, बट आई थिंक वी आर जस्ट डन. लाइक 30 minutes का ये हमारा लाइव सेशन रहता है, बट वी कैन टेक 1 or 2 more questions. ओके, ऑन डिमांड. ओके, मैं ना नहीं बोल सकती बिकॉज एवरी फ्राइडे हम ये लाइव शो करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं एंड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ. एंड दिस इज अबाउट 47th वीक, गाइज. सो गाइज, मैं वापस शेयर करना चाहूंगी एक बार वापस से, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें अभी जुड़ रहे हैं. सो गाइज, दिस इज लाइक 47th वीक. ओके, फ्राइडे विद फोरम का हमारा, जहां से मैं लाइव कर रही हूँ. एंड हर फ्राइडे हम ये डिस्कशन करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में. दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस, माई आंसर्स. आई एम हियर टू हेल्प यू. आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जैसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो. आई विल बी हेल्पिंग यू. And this is like all free. Okay, this is like all free. So guys, just grab it as much as you can. And मैंने जो डिस्कस किया, जो शेयर किया सबके साथ, वो ये था कि दिस इज लाइक वी आर नियर अबाउट 50th एपिसोड. तो हमारा 50th वीक आने वाला है, हाफ सेंचुरी हम करने वाले हैं, एंड आई थिंक नियर अबाउट 1 year ऑल्सो. सो आई वॉन्ट योर हेल्प, आई वॉन्ट एवरीबडीज हेल्प. इफ यू कैन हेल्प मी, गाइज. लेट्स स्क्रॉल डाउन माई फीड. हम हमारे सीरीज में बैक करते हैं या IGTV में मेरे देखते हैं कि मेरा फर्स्ट एपिसोड कौन से डेट को था, एंड लेट्स स्क्रॉल दैट एंड लेट्स सेलिब्रेट आवर 1 year टुगेदर. हम लोग 1 साल से ये लाइव शो कर रहे हैं. सो आई थिंक सेलिब्रेशन बनता है. लेट्स एवरीबडी सेलिब्रेट इट टुगेदर, लाइक साथ में सेलिब्रेट करते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आई रियली लव टू चेरिश ऑल दीज मोमेंट्स विथ ऑल ऑफ यू. सो
आई एम एडी ने पूछा है मैम यूट्यूब कैसे ग्रो करे. सो एडी फॉर यू आई थिंक मैंने अभी अभी रिसेंटली शेयर किया. ऑफिशियल मुकेश इज ऑल्सो आस्किंग मैम कैसे यूट्यूब स्क्रॉल करे. गोयल, मुकेश गोयल. सो गाइज फॉर एवरीबडी हु इज आस्किंग फॉर यूट्यूब, ओके, रिसेंटली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट यूट्यूब. उसमें काफी सारी चीजें होती है. आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन. ओके, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, ओके फाइन. सो बहुत सारी चीज बार यूट्यूब 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 लिख के बड़ी इमोजीज भेजी है हमें. So I'm coming to your point. YouTube के no worries. Yes. Franchisee. Okay. PM Shiani. I want to attract a person who wants to join franchisee. Okay. I'll come to that point. And that's it. That's it, guys. Okay. So सूरत में मेरी ऑफिस है. वेसू एरिया में मेरी ऑफिस है. आप मेरी ऑफिस का वीडियो देख सकते हो. मैंने फ्राइडे विद फोरम में ही सबके साथ लाइव में मेरी न्यू ऑफिस की ओपनिंग की थी. एंड एज यू नो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है. सो लाइव फ्राइडे विद फोरम में ही मैंने मेरे ऑफिस का सबके साथ शेयर किया था. सो दिस इज माई ऑफिस गाइस. सी today is Dashera, so I think it's off. So people are not there. I'm just here for all of you to share this Friday with Forum. And yeah. Okay, so लास्ट क्वेश्चंस जो है वो यूट्यूब को लेके है. काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं. सो लेट्स टेक इट क्विकली. ओके, यूट्यूब के बारे में बात करते हैं. बहुत सारी चीज होती है. इफ यू वांट टू ग्रैब इट लाइक अ नोटपैड एंड पेन यू कैन टेक इट. और मे बी आप ये वीडियो बाद में रिपीट मोड में भी देख पाओगे. आई एम गोना पुट इट ऑन IGTV एंड यूट्यूब एज वेल. सो आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. वहां पे ये जरूर आने वाला है कॉन्टेंट. सो यूट्यूब इज लाइक 7 पिलर्स, 7 थिंग्स इन यूट्यूब. ओके, कौन सी 7 थिंग्स है? फर्स्ट आपका कॉन्टेंट. ओके, सेकेंड कंटेंट इन द सेंस क्या मतलब, चलिए फर्स्ट कंटेंट इन द सेंस योर नीश, योर टॉपिक, योर एक्सपर्टीज. आप कौन से टॉपिक को लेके यूट्यूब चैनल बना रहे हो. इट शुड बी वेरी गुड, वेरी नॉन कॉम्पिटिटिव, और मे बी समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट. एंड रिमेंबर, पीपल डोंट लाइक टू मच ऑफ नेगेटिविटी इन द कॉन्टेंट. पीपल लाइक एंटरटेनमेंट, पीपल लाइक नॉलेज. सो आप सही नॉलेज, सही एंटरटेनमेंट आप शेयर कीजिए. सो दैट्स अबाउट कॉन्टेंट. सेकेंड अबाउट कंसिस्टेंसी. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. यूट्यूब इज नॉट लाइक यू नो आप सीजनल रहो. आज पोस्ट किया, एक महीने में कुछ नहीं किया, फिर वापस 2 पोस्ट कर दिए यूट्यूब के वीडियोस. इट्स नॉट लाइक दैट. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. थर्ड, क्वालिटी. क्वालिटी इन द सेंस आप जब यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हो वहां से लेके एंड अपलोडिंग के टाइम तक पूरी क्वालिटी मेंटेन करना है. एंड नाउ डेज वी हैव अ ग्रेट मोबाइल अवेलेबल. अब सारे मोबाइल अपने आप को मार्केट ऐसे ही करते दैट वी आर अ कैमरा फोन. ओके, सो ग्रेट कैमरा क्वालिटी, ग्रेट साउंड क्वालिटी. आप एक छोटा सा माइक यूज कर सकते हो. आई थिंक Amazon के ऊपर 1500 के आसपास बोया का एक माइक अवेलेबल है. वेरी गुड क्वालिटी, नॉर्मल अच्छी क्वालिटी है, जो आप इनिशियल स्टार्ट कर सकते हो. इफ यू वांट दैट लिंक आई विल शेयर दैट विथ यू इन DM. तो आप मुझे DM कर देना. सो जस्ट डू दैट. एको ना हो, एको आजू बाजू ऐसी जगह पे आप इसको शूट कीजिए. हॉरिजॉन्टल शूट कीजिए अपने वीडियो को क्लैरिटी के साथ. एंड प्रैक्टिस कर लीजिए अपने कंटेंट की पहले. ओके, विदाउट प्रैक्टिस यू शुड नॉट डू दैट. सो या अबाउट क्वालिटी. ओके, दैट इज थर्ड पॉइंट. फोर्थ, यूट्यूब चैनल का सेटअप. ओके, आपका चैनल सही से सेटअप होना चाहिए. टेक्निकलिटी की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि आपके चैनल के अबाउट अस में क्या लिखा है, क्या उसमें अदर सोशल मीडिया के अकाउंट्स मर्ज किए हैं कि नहीं किए हैं, चैनल के टैग्स कौन से हैं. सो ये सारी चीजें आएगी आपके चैनल के टेक्निकल सेटअप में. फिफ्थ, यूट्यूब के हर एक वीडियो का SEO. तो वीडियो में भी SEO होता है गाइस. ओके, व्हाट इज दैट? सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ योर कीवर्ड्स. यू नीड टू बी केयरफुल विथ योर टैग्स जो आप जब अपलोड कर रहे हो तब रख रहे हो. सब टाइटल्स एंड अदर सेटअप्स जैसे कि एंड स्क्रीन एनोटेशन, जैसे कि कार्ड्स होते हैं. तो ये सारे टेक्निकल सेटअप्स आपको सही से करने हैं व्हेन यू आर अपलोडिंग वन वीडियो. नाउ लेट मी टेल यू, द सिक्स्थ स्टेप वुड बी अबाउट द डिस्क्रिप्शन. ओके, डिस्क्रिप्शन यूट्यूब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वहां पे आप अपने मैक्सिमम कीवर्ड्स को स्टफ कर सकते हो. सो व्हेन यू आर अपलोडिंग अ वीडियो, आप अपने कीवर्ड्स जो स्टफ करना चाहते हो उसमें हैशटैग्स, उसमें लिंक्स, उसमें काफी सारी चीजें आप अपने कंटेंट में लिखिए. द कंटेंट दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो शुड बी लाइक 300 to 500 वर्ड्स अराउंड, जिसमें आप अच्छे से उसमें काफी कीवर्ड्स डाल सकते हो. Seventh and last tip for you all would be the thumbnail. Guys, your thumbnail has to be the best. Okay, देखिए हम YouTube जब स्क्रॉल करते हैं, हम कोई टॉपिक सर्च करते हैं, तो जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हम थंबनेल वीडियो देख के, थंबनेल यानी कि कवर फोटो, जो आपके वीडियो के ऊपर कवर फोटो होता है, उसी को देखते हुए डिसाइड करते हैं, जज करते हैं whether I want to see that video or not. And title. So these two are very important things for YouTube.
तो जब भी आप YouTube का वीडियो बनाएं उसका थंबनेल एंड टाइटल अच्छे से रखिए. थंबनेल हैज टू बी द ब्राइट इनफ जो लोगों के ध्यान में आ जाए. उसके फॉन्ट काफी बड़े अच्छे होने चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स. ओके, सो दीज आर द 7 क्विक टिप्स. बट और बहुत कुछ है डिटेलिंग के लिए, एंड उसके लिए यू नीड टू डाउनलोड माई यूट्यूब ई बुक. सो यूट्यूब एनसाइक्लोपीडिया गाइज, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न कंप्लीटली. एक ई बुक है स्क्रीनशॉट के साथ, उसमें सारी चीज दी गई है. बहुत छोटी सी बुक है, कोई बड़ी बड़ी किताब पढ़ने जैसी और थ्योरी टाइप्स नहीं है. इट इज ऑल अबाउट स्क्रीनशॉट्स, इट इज ऑल अबाउट सेटअप्स, सो यू कैन डेफिनेटली डू इट वेरी इजीली. ओके, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. Okay, so download कर लीजिए. It's just 199 rupees and that could help you. Okay, so I am Eddie 10. Join me please. Some questions and I'm a big fan. Okay, fine. So we are about to end, but I'm gonna add you because of your special request. Okay, ये ना नहीं बोलने का एक वो. So this is like every Friday I do it, guys. ओके, रिक्वेस्ट. आई होप कि आप डिजिटल मार्केटिंग को स्टिक रह के क्वेश्चन पूछोगे, एंड वी वांट टू गिव वैल्यूएबल चीज कंटेंट टू पीपल. ओके, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स. या आई एम गोना एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट. आपने जो रिक्वेस्ट मुझे भेजी है वीडियो के फॉर्मेट में, सो आई एम गोना एक्सेप्ट इट. यू कैन सेंड मी द रिक्वेस्ट, नो प्रॉब्लम. एंड दिस इज योर आवर टुडेज लास्ट डिस्कशन. So I generally prefer 30-35 minutes, but I think it is going beyond, no problem. So yes, it is going beyond, no problem. Good evening. Yes, I can hear you. Good evening. Okay, hello. Yeah, good evening, ma'am. Good evening. Okay, ma'am. So Thank you so much. thanks for Appreciate. that. Like you joined me, so I'm really grateful that you joined me. Actually, by the way, I'm a big fan, ma'am. Okay, Yes, thanks yes. for that. And I have even attained your Half year seminar in March, Valsad I when you remember came at March DMart 2000, at Cine Park Hall. 2020. March, Yeah, ma'am. I came Yeah, there, and it was one. yeah, ma'am. Yeah. Oh, तो वापी Yeah, वलसाड ma'am. इज Yeah, I ऑलवेज came बीन वेरी in that ब्लेस्ड टू मी. मुझे बहुत अच्छे offline लोग वहां seminar, से and it कनेक्शन was a मिले. great like yeah. रिसेंटली अगर ना हो तो काफी वापी वलसाड से गहरा रिश्ता है. काफी सज्जन लोग वहां पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं. बहुत अच्छा लगता है. बताइए. So I'm asking what exactly you want to know in Actually, digital ma'am, your marketing. voice आप is क्या breaking. I करते हैं? think आपका might be problem, network problem. इंट्रोडक्शन दीजिए. And how can I help? Okay, ma'am. Okay, ma'am. So actually, currently I have completed my BSc and looking for the So masters, BA, and but still I'm not sure that I would be going for the masters or not because people say that if you yeah, BSc. ma'am. Okay, Yeah, just okay, fine. yeah, ma'am. BSc in chemistry. Yeah, ma'am. मास्टर्स डिग्री की बात कर रहे थे, Okay, तो आप ma'am. Actually, मास्टर्स करना I'm not. चाहते हो आप? I can't. I'm breaking your voice. I think so. There might be the network problem. Yeah, ma'am. I just want to go for the masters, but I'm not sure that whether I go for the from the chemistry or like I should go in some digital marketing area because I know that it's the time of 21st century where digital marketing is growing like an very it's like boosting very fastly. So that is why, and even I've got my YouTube channel, ma'am. So that is why I was just asking you the YouTube questions. channel. What should I do? How can I grow my subscribers on YouTube and views on YouTube? Yeah. ओके, Okay, सो ma'am. So my थिंक channel is on the leaves of आप शायद मेरी education. आवाज नहीं सुन पा रहे हैं. ओके, Yeah, ma'am. आई थिंक आप रिपीट मोड में तो आपको सारी. तो व्हाट, मतलब आप जानना क्या चाहते हो? व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फ्रॉम मी? मैं
Ma'am, actually, our voice is constantly breaking, ma'am. So I You think, can take you live again with me. Okay, so yeah, I think he's joining us back. So काफी अच्छा लगता है जब लोग आपसे कहते हैं कि वो आपसे 1 1.5 2 साल से अभी फॉलो कर रहे हैं, they are constantly in touch. And as I mentioned, Vapi Valsad has always been very generous to me. काफी गहरे और अच्छे रिश्ते मिले हैं वहां से, and काफी लोगों के साथ connections बने हैं. Okay, so let's take again. I hope this time the network is apt for him and me. Let me have a. Yes, please go. yeah, ma'am, yeah. So that was the question. I mean, how can I grow my YouTube subscribers and views as well as watch times, all these things. YouTube, I would say, the channel उसको study कीजिए. Okay, Okay, ma'am. study important. So the tool for YouTube study कर सकते हैं. बहुत अच्छा tool. तो उससे आपको आपके चैनल दैट इज हाउ यू. जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर की है, 7 टिप्स ऑलरेडी आज के वीडियो में शेयर की है. जस्ट फॉलो दैट. वो 7 बहुत क्विकली बता दिए. बहुत बड़ी चीजें, एक एक बहुत गहरा. अगर आप ये 7 चीजें भी इम्प्लीमेंट करते हो तो यू आर डूइंग रियली वेल. Okay, ma'am. Okay. तो डू दिस 7 थिंग्स फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स. आप ये 3 महीने के लिए करके देखिए एंड देन गेट बैक टू मी अगेन. मैम मैंने ये 7 टॉपिक्स जो आपने मुझे कहे थे मैंने सारे किए एंड व्हाट इज द डिफरेंस नाउ. ओके, Okay, okay, ma'am. फॉर मोर डिटेल्स यानी कि और डिटेलिंग के लिए आप पहले इतनी मेहनत करोगे, मतलब इतना आप करोगे, खुद ही थोड़ा एक्सप्लोर करोगे. Okay, ma'am. वर्ड्स वर्क करते हैं, टैगिंग्स कैसे वर्क करते हैं. जैसे मैंने शेयर किया कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो उसमें हैशटैग्स लिखिए, रिलेटेड कीवर्ड डालिए. ओके, Okay, okay, ma'am. सेटअप होना चाहिए आपका. सबटाइटल, कार्ड्स, आपका thumbnail, एवरीथिंग. टाइटल, लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, आपका जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो टाइटल भी आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो, कौन सी लैंग्वेज. ट्राई मिक्सचर लैंग्वेज. आप हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ट्राई कीजिए मिक्स करने के लिए. तो दीज आर द फ्यू क्विक टिप्स विच आई शेयर. बट वंस आप ये 7 टिप्स एक बार इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको डीप. एंड फॉर आई हैव बुक, बुक एक बार डाउनलोड इज जस्ट 99. पीपल हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड वही बात करें, इसलिए हमने सिर्फ इसको. Yeah, ma'am. तो आई वांट to just that it's damn important. It's damn screenshot. So you have to do practicals. Okay, ma'am. And one more question, ma'am. This is the last question. Please. Okay, so question is that, ma'am, like if I wanted to be like you, then how would I become that? Oh my God. You wanted to like me? See, I would prefer कि आप मुझसे भी ज्यादा अच्छा और बेहतर बन सकते हो. Don't try Thanks, to. thanks so much. आपके अंदर बहुत अच्छी और क्वालिटीज हो सकती है, आप खुद दिखाइए. आई थिंक सो मैंने अंदर का ये 2 अंदर पहचान लिया. आई एम रियली फॉर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क. तो इसीलिए मैंने ऐसी फील्ड इस्तेमाल की. बिजनेस का नॉलेज बहुत अच्छा था, मार्केटिंग का नॉलेज. भले मैं आईटी से इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ बट बिजनेस एंड मार्केटिंग वाज इन माय ब्लड. सो ये सारी चीजें मैंने खुद पहचान ली थी मेरे अंदर, तो दैट कुड हेल्प. एंड लास्टली मुझे कंट्रीब्यूट करना बहुत अच्छा लगता है. सो आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी. जितना नॉलेज मैं लेती हूँ मुझे देना बहुत अच्छा लगता है. तो ये सारी मैंने मेरी खूबियां, स्किल्स पहचानी. एंड ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड करेक्ट डायरेक्शन. काफी अच्छे मेंटोर्स मिले लाइफ में जो हमें गाइड करते हैं, जो मुझे भी आज गाइड करते हैं कि व्हाट आई कैन डू, हाउ कैन आई डू. तो हेल्प.
All right. So this is just simple few things I have shared about myself. आप इसमें से you can take your learnings and I wish you all the best कि आप मुझसे बेहतर आगे बढ़ेंगे and बहुत सारे अच्छे मुकाम पे अचीव करेंगे. But no, ma'am, like the point where you have reached, it's like the dream of 100 and 1,000 of students. So actually, it's also extraordinary, ma'am. Thank you so much. वो आप लोगों का प्यार ही है और Okay, okay. Okay, so ma'am, like I just want to ask you that, like right now I'm a student. So, like when you were a student at your school time or college time, what sort of student you were? Like smart or very intelligent? I mean, this is my question मेरे because whenever I see, yeah, मेरे टीचर्स भी यहाँ पे देख रहे होंगे मत पूछो. no, ma'am, it's just because there is a question in my mind. Like whenever I see some successful person, in my mind, only one question comes what kind of student that person must be when he or she was in school or college. Okay, so what kind of student I was? Okay. Ah, yeah. In case of studies, ma'am, like you were the 70% student or like 90% or 95 plus. Yeah. In case. सही. तो क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में भी ना काफी उतार चढ़ाव आते हैं. आप बीच में भटक जाते हो, फिर आप समझ थोड़ा डांटते हैं, टीचर्स डांटते हैं. फेजेस ऑफ स्टूडेंट लाइफ. बट कंसिस्टेंटली अगर मैं कहूँ तो आई वाज ऑलवेज लाइक अ डिस्टिंक्शन पर्सन. मैं 7 से 9 Okay. एक बार ही रह चुकी हूँ. सो आई वाज बट बीच में काफी उतार चढ़ाव रहे जिसमें मैं काफी बह चुकी थी. तो आई वाज लाइक ऑन 35% ऑल्सो. आई 10th स्टैंडर्ड वाज फॉर मी. 10th स्टैंडर्ड जो बोर्ड्स का मेन टाइम होता है उसी में. एंड फिर जब वो इंटरनल एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं ना तो उसमें आई वाज ऑलमोस्ट लाइक 35%. मैं एकदम पॉइंट पे पास हुई थी. दैट वाज एन आई ओपनिंग थिंग फॉर मी. बहुत मस्तीखोर थी, बहुत ज्यादा मस्तीखोर. एंड लास्ट बैक बेंचर, बंक करना, बहुत मस्ती करना. तो ऐसे केस में थोड़ा भटक गई थी. तो तब एक बार लगा था कि स्टडीज आर स्टडीज एट द प्लेस. थोड़ा उसमें मेहनत कर लेना बहुत जरूरी है. तो तब वापस संभल गई एंड अगेन बैक टू द ट्रैक ऑफ डिस्टिंक्शन. सो आई वाज नॉट टॉप 10. मतलब मैं टॉप 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्कॉलर कभी नहीं रही हूँ. बट आई वाज लाइक 10th रैंक के आसपास या 20 रैंक के आसपास. टॉप 10, टॉप 20. आई वाज ऑलवेज इन. Okay. That's really good, ma'am. That's really good. Even if I talk about me, then I'm also a distinction kind of student and not a 90 plus or 80 plus. So that is why, like, I thought only the person who scores 90 plus, they can only be the successful person in their life. So this was my. Ever think like that? I have seen people who are not even college pass out, they have become so successful. देखिए लाइफ में ना बिजनेस करने के लिए, लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको सिर्फ डिग्री की जरूरत नहीं है. बट यस, डिग्री की जरूरत है टू गिव यू दैट पुश. आपको सही प्लेटफॉर्म, सही कॉलेज, सही माहौल मिल पाए. तो डिग्री की जरूरत है उसके लिए. बट so many other things you can explore later on. So I wish you all the best. I really wish you, आप अभी जो स्टूडेंट लाइफ में हो इसको एंजॉय कर लीजिए पूरा. एंड करियर बनाने पे आज फोकस भी कर सकते हो. बिकॉज राइट नाउ आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योरशिप इज टू मच गोइंग ऑन. आपकी स्टार्ट ये सारी चीजें लोग ट्राई कर रहे हैं. तो मोर बेस्ट. Yeah, of course, ma'am, of course. So even I just also want to be the young entrepreneur. Like even every time I think that because I've seen a lot of people like at the age of 20 or their mid 20, they just do a lot of things. Like they become more billionaire or millionaire. Like the people those who are just only of 20 or 19 years. So when simply sometime I think that yeah, maybe 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, and simply I'm just sitting at home and doing nothing. So I think you should not think like that. Okay, first of all, never compare yourself with everybody. ये fear of missing out, इसे FOMO effect है. Not good. Okay, ये हमें सोशल मीडिया पे देख के ना हमेशा लगता है. क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ अपनी खुशियां रखते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें रखते हैं. ट्रस्ट मी, बिहाइंड द सीन इज नॉट दैट ऑलवेज. So the thing is that this लोगों की बातें सुन के ये यंग एंटरप्रेन्योर्स
लाखों करोड़ों बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ वो 100 बच्चों की कहानी बाहर आती है जो सक्सेसफुल होते हैं, और वो 100 बच्चों को देखना हम अपने आप को ऐसा करते हैं. सो डू नॉट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ फोमो इफेक्ट. ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है. ट्रस्ट योर सेल्फ. Okay. सही समय पे आप सही चीज का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए. अपनी स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू कुछ चीजें अगर ट्राई करना चाहते हो तो उसका. एंड आई थिंक विथ अलॉन्ग विद द टाइम यू विल डू योर बेस्ट. आप इतने कॉन्शियस हो अपने आप को लेके, आप इतना अवेयर हो, आप इतने सतर्क हो, मतलब यू आर डूइंग गुड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, अच्छा आप सोच रहे हो उसके बारे में, फोकस्ड हो. कितने सारे बच्चे हैं जो सोच भी नहीं रहे इसके बारे में. दे डोंट इवन बॉदर. जो होगा वो देखा जाएगा, जैसे तैसे निकल जाएंगे. पापा लोग हैं घर पे, वो कुछ धक्का मार देंगे. ऐसा नहीं है आपके साथ. यू आर वेल कॉन्शियस अबाउट योर करियर लाइफ. So I think you will do really well. So don't just stress yourself, okay? Okay, okay. So, man, there is also one. Not to be serious, like even I get sometimes FOMO from your Instagram posts. Like Oh my, whenever I see you, oh my, yeah. guys, please have that, okay? आप लोग मतलब what kind of FOMO you are getting from my social media? Trust. Okay, so okay. So the man, like the things are that like whenever I see your posts on Instagram, so you are man just visiting the royal places, luxurious places. So whenever I see that, I feel like, oh my God, ma'am is just really enjoying her life. So when would this day come when I will also be enjoying my life? So these are the fear of missing out from your side. I think then the takeaway for me that I should also start posting about the real things also sometimes. जैसे कि मैंने Yeah, ma'am. वापी वलसाड में जब गई थी और मेरा फोन गुम हो गया था, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो रखा था दैट आई वांटेड टू शेयर दैट हाउ बैड टाइम आई वाज हैविंग. ओके, मे बी जब मैंने मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रखा था, आई वांटेड टू शेयर एवरीबॉडी दैट इवन आई वाज लाइक हेल्दी एंड चबी एंड वो ओवरवेटेड गर्ल. तो हाउ डिड आई केम अक्रॉस दैट, उसमें से कैसे बाहर निकली एंड हाउ डिड आई वर्क ऑन इट. मैंने मेरे रिलेटेड भी लिखा था. अगर आप बीच में देखोगे तो देयर वाज अ ह्यूज गैप ऑन सोशल. 2 महीने तक मैंने कोई भी पोस्ट नहीं किया था. आई बैड गोइंग ऑन इन माय लाइफ एंड माय मे बी बिजनेस. एंड आई हैड पोस्टेड दैट ओके दिस इज फ्राइडे विद फोरम 2.0. हम लोग 1.5-2 महीने बाद वापस. सॉरी. तो अगर आप डियर देखोगे ना तो आपको भी मेरे सोशल मीडिया से भी you will get to know that there are dark sides of our everybody's life, but the only purpose when we come online, I want to spread positivity to everybody. I want good things to everyone, good messages to everyone. I know कि लोग जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं वो अंदर से ऑलरेडी नेगेटिव जोन में होते हैं. तो along with my post they should, or maybe they should get just knowledge मिले. तो ऐसा बिल्कुल नहीं. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर. बहुत सैड, रोते हैं, डिप्रेस फील करते हैं. Okay, okay, ma'am. So yeah, that was a great. Just enjoy your life. Thanks, ma'am. Life is completely because you don't share with everybody. That's the only thing. People don't share with everybody on public. So just Okay, okay, thanks, ma'am. yeah. I think we've done enough talking. I mean, so I'm so sorry. We'll not. Okay, okay, no. Okay, thanks for the conversation. Okay. Thank you so much. Okay, thanks, ma'am. Really, all the best. Thanks. Do great in life. All right, so that was really a long discussion, and I think not more about digital marketing, but a lot of things else, and a lot of other things that we talked about. But yeah, I enjoyed talking about कई बार discussions just go on a track, and that is what we had. So this is it. Okay, bye bye. See you. Take care. I'm gonna take leave because already बहुत time हो चुका है. Bye, Rocky. I'm so sorry. Not hi. Bye. Okay. So bye bye. See you. Take care. Next Friday again 6 o'clock. We're gonna be there. Friday with Forum, and we'll be talking more about digital marketing. And maybe if somebody has questions like this, हम video conferencing में भी बात करेंगे आपसे. Whatever you want to talk to me about. So bye bye. See you. Take care, guys.